जीवन का सारा खेल समय के आगे पीछे जो है ना वो घूमता रहता है। फ़िलहाल आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग यहाँ पर समय की बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में ही फ़ोन होता है, जिनको पता होता है कि फ़लाना आदमी जो है ना उसने फ़ोन कॉल किया है मुझे, उसने मुझे मैसेज किया है, परंतु सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए तुरंत कॉल बैक नहीं करते, तुरंत मैसेज नहीं करते कि उनका जो है ना इज्जत डाउन हो जाएगा, उनको सामने वाला व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसको अहमियत नहीं देगा। ये जो पीछे आवाज़ आप सुन रहे हैं ना बैकग्राउंड में, बिल्कुल मतलब उसी आवाज़ के जैसा जो है ना थोड़ा सा जीवन जो है वो चल रहा है। कभी शांत, कभी तेज़, कभी मीडियम। क्योंकि समय जो है ना, समय वो शायद किसी के पास है, कोई व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है, और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। अब उस आदमी के पास तो बिल्कुल होगा शायद समय, जिसने उस फ़ोन कॉल को इग्नोर कर दिया ना। बर्बाद करने के लिए समय ज़रूर होगा उसके पास, परंतु जिसने फ़ोन किया होगा उसके पास समय की जो कमी होगी ना, जो अभाव होगा, वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा होगा। उसकी जो तलब, उसको जो तलब लगी है ना, उसको जो जल्दीबाजी है ना कि भाई मेरा जो काम है वो इस समय पर कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, उसको बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी होगी, उसको और भी काम करने होंगे। चलिए फ़िलहाल जो है हम लोग यहाँ पर जो है समय के बारे में बात करने वाले हैं। और फ़िलहाल हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि समय जो है ना कितना ज़रूरी हो सकता है। और यह चीज़ एक टीचर, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। क्योंकि टीचर जब पढ़ाए बच्चे को तो बच्चा पूरी की पूरी तरह समझ जाए और समय पर समझ जाए। स्टूडेंट वही सबसे अच्छा जो समय पर चीज़ों को पढ़ ले, जान ले, पहचान ले, और सही समय पर क्योंकि स्टूडेंट के जीवन में जो है ना समय का बहुत बड़ा महत्व है। एग्ज़ामिनेशन समय पर होने वाला है, क्लास टेस्ट समय पर होने वाला है, जो टीचर अगर पढ़ाने वाले हैं समय पर होने वाला है, स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो समय पर होने वाला है, सुबह स्कूल पहुंचना है समय पर होने वाला है, स्कूल से वापस घर आना है समय पर होने वाला है। हर चीज़ समय पर ही होने वाला है। और बिल्कुल ही यह बात कहना गलत नहीं होगा कि समय जो है ना वो हर एक को अपने में जोड़ कर रखता है और हम सब इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। फ़िलहाल चलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ आप सबके सामने और समझते हैं कि भाई समय जो है ना वो कितना इम्पोर्टेंट किसी के लिए हो सकता है, और क्या अहमियत है समय की ज़रूरत। ठीक है, क्योंकि दुनिया का हर आदमी जो है ना वो इस चीज़ को जानता है। क्योंकि मेरे नज़र के सामने जो है कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने बिजनेस में समय का बहुत ही बड़ा योगदान मानते के चलते हैं कि भाई मेरा जो बिज़नेस चल रहा है ना वो समय के वजह से अच्छा चल रहा है, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि मुझे जहाँ पर होना होता है और जिस समय होना होता है मैं वहाँ पर होता हूँ, इसलिए जो मेरा बिज़नेस है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं पर एक टीचर कह रहा है कि भाई आप भले ही गार्जियन हैं, आप भले ही मुझे हायर आपने किया है, मुझे जो है आपने बुलाया है अपने घर बच्चे को पढ़ाने के लिए, परंतु अगर समय नहीं दीजिएगा ना तो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। ध्यान देना होगा हमें इस बात का कि समय जो है ना वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। आप समय के पीछे हैं, समय आपके पीछे कभी नहीं होगा। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि हम किसी भी काम को समय पर पूरा करें। जिस बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ ना वो
मेरे आंखों के सामने ही है ना, क्योंकि वो पड़ोसी हैं हमारे। बिजनेस करते हैं वह चूड़ियों की, ठीक है। फिरोजाबाद जो कि फेमस जगह है शीशे की चूड़ी बनाने के लिए, जो लड़कियां अपने हाथ में पहनती हैं, बिजनेस करते हैं वो, और बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं। और ये सारा का सारा चीज़ वह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बदौलत, उनका कहना है कि समय, क्योंकि वह उस जगह पर होते हैं जिस जगह पर उनको होना चाहिए एक पर्टिकुलर समय पर, चाहे वह कोई महाजन हो, चाहे वह कोई कस्टमर हो, चाहे वह कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे वह कोई रिलेटिव हो, या फिर कोई कस्टमर का कस्टमर हो, या फिर कोई थोक विक्रेता हो, कोई भी हर जगह समय पर, हर एक को टाइम दे दिया गया है और समय पर पहुंच जाना है वहाँ पे। जबकि कुछ लोग जो है ना अपने टाइम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर तक को रख लेते हैं कि तुम डायरी में नोट करना कि मुझे कब कहाँ जाना है, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्होंने यह चीज़ खुद किया, स्वयं ना, अपने समय को मैनेज किया, अपने आप को ठीक किया, अपने चीज़ों को ठीक किया। अगर सुबह उनके घर की अगर बात बताई जाए तो अगर सुबह 7 बजे खाना चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिला तो पहले से बता देना है कि वह खुद बना सके, ठीक है। अगर नहीं बताया, अगर खाना नहीं बना तो वह ऐसे ही चले जाएंगे बिना खाए, ऐसे ही बिना खाए चले जाएंगे और फिर सीधा दोपहर में खाएंगे खाना। उनका कहना यह है कि भाई मेरा जो समय है ना वो दिया जा चुका है, मैंने खाना खाने के लिए भी समय दिया हुआ है, मैंने खाना बनाने के लिए भी समय दिया हुआ है। अगर आपसे नहीं बन रहा है खाना तो आप मुझे बताइए, मैं खुद बना लूँगा खाना, ठीक है। परंतु अगर समय पार हो गया और आपने नहीं बनाया और ना बताया, बनाया भी नहीं खाना और ना बताया, तो फिर आप डांट सुनने वाले हो, आपको डांट फटकार लगने वाली है और फिर खाना भी नहीं खाएंगे। उस दिन घर से ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन है ना अपने काम के प्रति वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सराहनीय है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। उनके लिए तो सिर्फ ज़रूरी है, परंतु हमारे लिए जो है ना, हमारे लिए वो एक तरह की इंस्पिरेशन है, ठीक है। वहाँ से हम मोटिवेट होते रहते हैं हर दिन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं जो है ना वो घर के अन्य कामों में व्यस्त हो जाती हैं, जिसके कारण जो है खाना समय पर नहीं बनता, तो जल्दीबाजी में 1 रोटी 2 रोटी या फिर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही निकल गए बाहर। मुझे तो लगता है कि अब उनको आदत सी पड़ चुकी है सुबह में 1 या 2 रोटी खाकर जाने की, या फिर भूख है बिना खाए जाने की। चलिए फिलहाल जो है मैं उस शिक्षक की बात भी आपको बता देता हूँ कि समय जो है ना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन पहले की ही बात है, ठीक है, क्योंकि उनकी बात जो है ना मुझसे हुई है और मैं जानता हूँ, तो मुझे लगा कि चलो एक व्यापारी की बात तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, उस शिक्षक की बात भी मैं आपको बता ही दूँ। तो आज ही बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में तो पढ़ाता ही हूँ, परंतु एक गार्जियन के कहने पर, ठीक है, एक अभिभावक के कहने पर मैं उनके घर चला गया कि भाई चलो ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। आखिरकार शिक्षक हूँ ना, तो शिक्षक का धर्म तो सबसे पहला यही कहता है कि पढ़ाई और पढ़ाओ ना, खुद की पढ़ाई पहले ठीक कर लो और फिर पढ़ाओ सामने वाले को भी। तो उस हिसाब से जो है वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है, वो जो लिमिटेड है वो, ठीक है, वो जो फिक्स प्राइस होता है वो तो करेंगे ही करेंगे। परंतु उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना जो है प्रारंभ कर दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आखिरकार जो है ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। हर चीज़ ना 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 शब्द का इस्तेमाल करते करते एक दिन उन्होंने हाँ कहा और फिर ट्यूशन उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। परंतु क्या हो रहा था ना कि स्कूल से छूटे बिना 1 मिनट गवाए तुरंत उस घर पे जाते, बच्चे को पढ़ाते और फिर वापस आते। परंतु कुछ दिन जो है ना स्कूल की छुट्टी हो गई और वह घर बैठे ना, तो अब यह बात जो है ना उस गार्जियन को पता थी। तो तकरीबन 7 दिन छुट्टी रही
और सातों दिन, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सातों दिन उन टीचर को परेशान होना पड़ा। कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 5 बजे, तो कभी 7 बजे रात को, कभी सुबह सुबह 8 बजे कि भाई आ जाइए, बच्चे को पढ़ा दीजिए, हम लोग आज जाने वाले हैं बाहर घूमने। बच्चा आज बहुत जिद कर रहा है घूमने की। तो आखिरकार जो है ना, सप्ताह पूरा हुआ और आज जो है लताड़ लग गई। ठीक है, लताड़ कहने का मतलब यह कि गुस्से में जो है ना वो कुछ बातें निकल गई जो कि मेरे सामने निकलनी थी। ठीक है, और उसी समय मेरी बात हो गई। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि पता नहीं, मेरा तो छुट्टी था और मेरे को जो है वो बहुत सारे काम करने थे, परंतु ट्यूशन जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पर तो बहुत ही अजीब हो गया। हर दिन कुछ ना कुछ अलग, हर दिन एक अलग अलग टाइम। पहले जिस टाइम पर मैं जाता था पढ़ाने वही सही था, उसमें क्या दिक्कत था। तो हम उनसे पूछ दिए कि क्या आपने इस चीज़ को बता दिया था क्या कि आपकी छुट्टी है स्कूल में। हाँ बता दिया था, बिल्कुल बता दिए थे हम। तो मैंने कहा कि नहीं, आपको जो है उन्हें नहीं बताना चाहिए था। जो आपने उन्हें बताया ना, तो उन्होंने फिर अपना शेड्यूल जो है ना मैनेज करने लग गए अलग अलग कामों में। ठीक है, और आपके बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपका स्कूल होता तो फिक्स टाइम होता ना। तो थोड़ा गलती हो गया, आपको बताना नहीं चाहिए था, अगली बार से ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कहा कि भाई मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, परंतु सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में, जो कि काम तो था और करना भी था, परंतु सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में जो है ना, सारा का सारा जो दिन है, सातों का सातों दिन मेरा स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। अब आखिरकार उनसे बातचीत ख़त्म हो जाती है मेरी, और फिर वह अपने घर चले जाते हैं। कल से जो है वही उनका फिर से रूटीन स्टार्ट हो जाता है कि सुबह का स्कूल, फिर तुरंत बाद ट्यूशन और फिर घर आना। परंतु आखिर में आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं यही बात कहूँगा कि अगर आप किसी रास्ते पर खड़े हो ना, अगर किसी भी रास्ते पर अगर खड़े हो, तो थोड़ा सा देखो कि आप किसी भी आदमी को रोकने की कोशिश करो, क्या रुकता है क्या। आप किसी भी आदमी को जो है ना रोकने की कोशिश करो, रुकेगा क्या वो? कभी नहीं रुकेगा। चलो यहाँ नहीं तो चलो मेन रोड पे चले जाते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर। ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर। ठीक है, आप उसको रोकने की कोशिश करो, हाथ दिखा के रोकने की कोशिश करो। ठीक है, वो रुकेगा ज़रूर, परंतु आपकी मदद नहीं करेगा, वो बहाना बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने बहुतों को रोकने की कोशिश की परंतु नहीं रुका ना। एक की बात है कि भाई कुछ मतलब महीने गुजर गए, महीने जो है ना गुजर गए। मैं एक सुनसान रास्ते पर ही था, मतलब मैं जो है उधर से आ रहा था और गाड़ी जो है ख़राब हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो मैं निकल जाऊँगा घर की ओर। तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, तकरीबन मैं 4 किलोमीटर चला आगे, चलते जो है कुछ मिला नहीं, परंतु कुछ जो है प्राइवेट, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की, रुके वो लोग, परंतु उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब मेरा सीधा कहना था कि भाई उन लोगों के पास समय नहीं था। ठीक है, मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, कहीं मत छोड़ना ना, आप बस, मैं बैठ जा रहा हूँ, आप चलो, जहाँ मुझे लगेगा मैं रोकने के लिए आपको बोल दूँगा। तो इस बात पर भी वो लोग जो है ना नहीं माने। आखिरकार मुझे 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पैदल ही सफ़र करना पड़ा। लास्ट में आखिर में जाके एक 3 व्हीलर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिली, जिसने 10 रुपया लिया और मेरे को घर तक छोड़ दिया। कम से कम पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था मेरा। तो मैंने जो ये पूरी की पूरी आपको बात बताई, चाहे वह समय के बारे में हो, चाहे उस व्यापारी के बारे में हो, चाहे इस शिक्षक के बारे में हो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भाई जो समय है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई आपके लिए रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा, और समय जो है ना हमेशा चलता ही रहता है। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप कम से कम अपने साथ सही करो। चलो बाकी जो भी चीज़ें हैं, परंतु कम से कम अपने साथ तो सही करोगे ना। जो आपके पास समय है उसका तो सही इस्तेमाल कर लो, फिर बाद में किसी और से एक्सपेक्ट करना,
चलिए हम लोग अगले एपिसोड में अगले दिन मिल देंगे। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और 5 स्टार की रेटिंग जो है ज़रूर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।